बोले गौ माता साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। गौ माता जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। गौवंश जिसकी सेवा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। गौवंश जिसमें जो है जिसकी आराधना करने से 9 ग्रह को शांत किया जा सकता है। ऐसे गौवंश जब पृथ्वी के ऊपर ज्यादा भार पड़ा, जब पृथ्वी के ऊपर ज्यादा अपराध हुआ, तो पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण कर लिया था। वही पृथ्वी बार बार गौ माता का रूप धारण कर लेती। गौ माता जो सबसे पवित्र हैं, गौ माता जिनके दर्शन मात्र से और उनको थोड़ा सहला देने से जो है जीवन का जो तनाव है, डिप्रेशन है, वह दूर हो जाता है। देसी गौवंश की बड़ी महिमा है। वो गौवंश का आज समझिए भारतवर्ष में जब हम लोग देश आजाद हुआ था, तब इस देश में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो लगभग 80 करोड़ देसी गौवंश था इस भारतवर्ष में। और आज देश को आजाद हुए लगभग 70-75 वर्ष हो गए, लेकिन जो है हमारी आबादी तो जो है 140 करोड़ हो गई, लेकिन जो गौवंश है उसकी आबादी 80 करोड़ से घट के देसी गौवंश का 8 करोड़ से भी नीचे आ गया है। यानी समझिए गौ माता जो है वो साक्षात धर्म का स्वरूप है। अगर जीवन में आपने गौ सेवा नहीं किया तो आपको कथा श्रवण करने का, कुछ भी करने का पुण्य फल नहीं मिलेगा। इसलिए हर संभव गौ सेवा करिए। गौ माता के लिए चारा अवश्य निकालिए, गौ माता को चोकर अवश्य खिलाइए। गौ माता पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी श्वान की। पहले हमारे दरवाजे पे प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ जो है गौ वंश की सेवा होती थी, गौ माता की पूजा होती थी, गौ माता को बांध के रखा जाता था, यानी सेवा की भावना से रखा जाता था। अब देखिए कैसा समय आ गया है, कैसा समय आ गया है कि लोग अब गौ माता की सेवा तो छोड़िए साहब, गौ माता को नहीं रखते, उल्टा अपने घर में किसको रखते हैं? बोले कुत्तों को रखते हैं। कुत्तों की सेवा इतनी करते हैं जितनी सेवा एक आदमी की होती है, उससे ज्यादा सेवा करते हैं। अब बताइए कैसा समय आ गया है। मैं कोई कुत्तों के खिलाफ नहीं हूं, कुत्तों का भी करना चाहिए, कुत्तों को भी, स्ट्रीट डॉग्स को भी खिलाने से राहु केतु शांत होता है, लेकिन गौवंश का तिरस्कार करके, गौवंश की सेवा ना करके आप कुत्तों की सेवा करिए। और कुत्तों को, और आश्चर्य होता है मुझे देख करके, बड़े शहरों में लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में उसको भी खिलाते हैं, जिस बेड पे सोते हैं उसी बेड पे उसको सुलाते हैं। अरे भैया भला हो तेरा। बाद में उन्हीं कुत्तों के साथ कुत्ते जैसा करते करते, अभी एक बार को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं बड़ा लीक से हटके एक बात बता रहा हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज देख रहा था और बड़ा आश्चर्य न्यूज देखा। एक आदमी ने लगभग कितना 10 लाख रुपए खर्चा करके विदेश में, जापान में, कहा वो कुत्ता बन गया। बड़ा आश्चर्य, बड़ी आश्चर्य वाली बात है साहब। आदमी अपना शरीर छोड़ के कुत्ता बनना चाह रहा है, ये क्या है? ध्यान रखिएगा, कहा गया है कुत्तों को मारोगे तो भी अपराध लगेगा, और कुत्ते को लिमिट से ज्यादा प्यार करोगे, वो चाटेगा ना, तो भी अपराध लगेगा। इसलिए अगर आप ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, कुत्ते का देखभाल करिए, सब कुछ करिए, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए, गौवंश की सेवा करिए। ध्यान दीजिए, पहले हमारे दरवाजे पे लोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, लोग पहले अपने घर पे अपनी प्रतिष्ठा बढ़वाने के लिए लोग हाथी पालते थे। लोग दरवाजे पे हाथी पालते थे। अभी भी आप बहुत जगह जाइए तो आप देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा, लोग बात कहेंगे अरे मेरे दादाजी जो है वो हाथी पालते थे। बोले कैसे? बोले देखिए हाथी का जो जंजीर है ना, सिक्कर आज भी है। लोग बात कहेंगे आज भी वो जंजीर है। बहुत लोगों के यहाँ देखता हूँ, बोले जंजीर है, मेरे दादाजी हाथी पालते थे। बोले अच्छा। समय बदला, लोग बाग फिर घोड़ा पालने लगे। एक समय में हाथी पालना स्टेटस सिंबल होता था कि बोले इनके घर में हाथी है तो बोले ये बहुत बड़े आदमी हैं। समय बदला, लोग अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए घोड़े पालने लगे, बोले जिसके यहाँ घोड़ा है वो राजा है। और समय बदला, लोग गाय पालने लगे कि इनके दरवाजे पे 10 गाय हैं तो ये बड़े व्यक्ति हैं। और समय बदला, अब लोग कुत्ते पालने लगे हैं, बोले कुत्ते पालते हैं, अरे बड़ा आदमी है कुत्ता पालता है। अब थोड़ा और समय बदलेगा, लोग गधे पालेंगे। पहले किसी के घर पे जाइए तो उसके, देखो ये सब कथा का प्रसंग नहीं है लेकिन थोड़ा विनोद के लिए बोल देता हूं, दरवाजे पे लिखा रहता था संस्कृत में जो है स्वागतम, जो है
अतिथि देवो भव। पहले लिखा रहता था अतिथि देवो भव, ऐसा होता था ना, आप में से बहुत सारे लोग देखे होंगे, ऐसा पहले लिखा रहता था अतिथि देवो भव। अब समय बदल गया है, अब एक पिक्चर आ गई कि अतिथि तुम कब जाओगे। अब अच्छा, मैं देखता हूं दिल्ली वगैरह में, मुंबई में भी मैंने देखा है, जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं ना, उनके यहाँ कोई गांव से कोई आदमी आ जाए तो उनके सर पे टेंशन हो जाता है, बोले यार ये कब जाएगा यहाँ से। जो घर की बहुएं होती हैं नाक मुंह सिकुड़ा लेंगी, अरे अब मेरे को काम करना पड़ेगा, अब मेरे को साड़ी पहनना पड़ेगा, नहीं तो मैं सूट में रहती थी, मैं ऐसे रहती थी। अब ये गांव का आदमी आ गया, बहुत सच बता रहा हूं मैं, ये देखा मैंने। अब जो है, अरे अब तो मतलब अतिथि, अब ये कब, लोग दुखी हो जाते हैं। जबकि सत्य कहूं, जीवन में ना अगर घर में अतिथि आए तो प्रसन्न होना। अतिथि आते हैं ना तो जैसा हो, जो नमक रोटी हो, जो कुछ हो वही खिलाना, श्रद्धा से रखना। अतिथि आता है ना तो बहुत सारा आशीर्वाद दे के जाता है। और अतिथि का मतलब क्या होता है, बोले जो बिना बताए बिना अतिथि के आ जाए उसी को तो अतिथि कहते हैं। पहले लिखा रहता था अतिथि देवो भव, अब लिखा जाने लगा, थोड़ा समय बदला, लिखा जाने लगा स्वागतम। क्या लिखा जाने लगा, जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, क्या लिखा है। फिर समय बदला, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ने लगे, इंग्लिश मीडियम जो है, इंग्लिश का क्या कहते हैं, कोचिंग करने लगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है ना। अब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने लगे तो भैया समय बदला, फिर हम लिखने लगे दरवाजे के मुख्य द्वार पे, क्या लिखने लगे, वेलकम। क्या लिखने लगे, वेलकम। अब थोड़ा और समय बदला, अब वेलकम के बाद अब क्या लिखते हैं, दरवाजे पे मुख्य द्वार पे क्या लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान। और ये बहुत बड़े बड़े घरों की बातें हैं, ये मानो अंदर कोई आदमी रहता ही नहीं है साहब, कुत्ते ही रहते हैं। ये क्या लिखा है, कुत्तों से सावधान। अब आप सोचो कहां से कहां हम लोग आ गए है, कहां से कहां क्या संस्कृति बदलने लगी, कहां से क्या हो गया, देखते देखते क्या बदल गया माहौल, क्या हो गया। एक समय था जब लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जो है हाथी पालते थे। समय बदला, लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए घोड़े पालने लगे। समय बदला, लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए गौ पालने लगे हैं। और समय बदला, लोग कुत्ते पालने लगे। यहाँ प्रसंग आया, बोले पांडवों के साथ कुत्ते भी गए थे। मैं कहता हूं अगर संसार के सारे कुत्ते उन पांडवों के साथ चले गए होते तो आज घर घर में गौ माता की सेवा हो रही होती, और हमारे देश के ऊपर जो गौ हत्या का जो कलंक लगा है, ये कलंक नहीं लगता। इसलिए जब भी जीवन में समय मिले, आसपास के किसी भी गौशाला में गौ सेवा अवश्य करिए, गौ माता की सेवा करिए। गौ माता की सेवा से जीवन के सारे दुख, सारी परेशानी, सब कुछ दूर हो जाता है। मैं तो सत्य बताऊं, मैं स्वयं इसका अनुभव करता हूं। देसी गौवंश की सेवा करता हूं। सेवा करिए तो देसी गौवंश की सेवा करिए, इससे बड़ा लाभ होता है।